वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी आरओ और यूपीपीसीएस 2024 के लिए हम लोग ज्योग्राफी की सीरीज़ स्टार्ट कर चुके हैं और उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। जो भी बच्चे न्यू हैं इस चैनल पर उनकी जानकारी के लिए बता दूं, ये क्लास डेली दोपहर 1 बजे आती है जिसमें हम लोग जीएस सेक्शन कवर कर रहे हैं और उसमें सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट प्रिपेयर कराना शुरू किया है, वो है ज्योग्राफी। ऐसे ही करके हम लोग सारे सब्जेक्ट कवर करेंगे और आपको ये क्लास के साथ साथ जो रात को 9 बजे क्लास आती है वो भी फॉलो करनी है। जो कि आरओ का एग्ज़ाम हुआ है उसकी एनालिसिस चल रही है, उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज़ है वो भी मैं वहीं पर कराती हूँ। तो दोनों क्लासेस की प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, आप विज़िट करेंगे तो आसानी से मिल जाएगी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ लिया है, टाइम जोन समझ लिया, टाइम कॉन्सेप्ट समझा, इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट हुई, तो इंडिया का इंट्रोडक्शन पढ़ा। लेकिन आज हम लोग इंट्रोडक्शन अर्थात पॉलिटिकल व्यू जो इंडिया का देख रहे हैं उसमें हम लोग नेबर कंट्रीज़ या फिर पड़ोसी देश पढ़ने वाले हैं, जो कि मैप में भी मैंने समझाया था और अभी आज क्लास के साथ साथ मैं मैपिंग भी करा दूँगी। तो भारत के पड़ोसी देश अर्थात नेबर कंट्रीज़ में मैंने बताया था कुल 9 ऐसे देश हैं जो भारत के पड़ोसी देश हैं। इनमें से 7 हैं जो स्थल से सीमा साझा करते हैं, जबकि 2 कैसे हैं जो समुद्री सीमा साझा करते हैं। भारत के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करने वाले देश आप देखिए कौन कौन से हैं। तो उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान है, उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान है, पूर्व में बांग्लादेश है और म्यांमार है, त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है, और श्रीलंका और मालदीव, ये दोनों मैंने आपको बताए थे समुद्री सीमा साझा करते हैं। और जो श्रीलंका है दक्षिण पूर्व में है और मालदीव है दक्षिण पश्चिम में है। अब मुझे नहीं लगता आप लोग को डायरेक्शन में प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि अगर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम या फिर दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम बताया जाएगा तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत है। या फिर आप इंग्लिश में इतना तो समझ ही सकते हैं कि उत्तर नॉर्थ को बोलते हैं। ये सब चीज़ें अब आपको आनी चाहिए। तो आप देखेंगे जो श्रीलंका है ये साउथ ईस्ट में है, इसके अलावा आप देखेंगे साउथ वेस्ट में कौन है, मालदीव है। तो ये पड़ोसी देश हैं, एक एक करके सारे पड़ोसी देश देखेंगे और इनसे कौन कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं जो सीमा साझा करते हैं एक एक करके वो कवर करेंगे। तो ये लिस्ट आपको प्रिपेयर करनी है, पर इससे पहले मैं आपको मैप में समझाऊंगी। मैप में समझने के बाद जब आप इसको याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। ये इंडिया का मैप दिख रहा है आपको। इसमें सबसे पहले अगर पड़ोसी देश में आपको समझाऊं तो ये हो गया उत्तर पश्चिम, और उत्तर पश्चिम में आपको कौन कौन से मिलेंगे, एक पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। सबसे पहले समझिए ये हो गया नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। अब देखिए इनको मिला लेंगे तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट में कौन कौन है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। इसके बाद नॉर्थ में देखिए और कौन कौन से, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, ठीक है। अब इधर देखिए ईस्ट की तरफ कौन कौन से, बांग्लादेश है, नॉर्थ ईस्ट इसे बोलेंगे, और ये हो जाएगा म्यांमार। साउथ, साउथ में आप देखिए ये है साउथ ईस्ट में श्रीलंका है, साउथ वेस्ट में यहाँ पर मालदीव मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये हो गई नेबर कंट्रीज़, ओके। अब जो पड़ोसी देश भूमि सीमा साझा कर रहे हैं अर्थात जो लैंड बाउंड्री से जुड़े हुए हैं उनको एक एक करके देखिए। तो सबसे पहले मैं बांग्लादेश के साथ कौन कौन से स्टेट्स हैं वो देखिए। तो सबसे पहले ये आपको वेस्ट बंगाल दिख रहा है, पहला ये हो गया। दूसरा असम है, 2 जगह से बाउंड्री शेयर कर रहा है। असम के बाद तीसरा हो गया मेघालय, फोर्थ है त्रिपुरा जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, और फिफ्थ है मिज़ोरम। तो बांग्लादेश के साथ 5 स्टेट हैं जो बाउंड्री शेयर करते हैं। वेस्ट बंगाल है, ठीक है, उसके बाद असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिज़ोरम है। अगर कभी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि इनमें से कौन से राज्य हैं जो इससे सीमा साझा नहीं करते, तो भी आपको याद होने चाहिए, इसके अलावा और कोई नहीं होंगे, 5 याद रखना है। अब आपको मिज़ोरम के अलावा मणिपुर, नागालैंड कुछ भी दे दिया जाए उनसे बाउंड्री शेयर नहीं करता। तो पहला बांग्लादेश हो गया, सबको क्लियर हो गया होगा। मैप में इसलिए दिखा दे रही हूँ कि आपको खुद मेहनत ना करना पड़े, एक एक चीज़ मैं वीडियो में ही कवर करा दे रही हूँ, बस आपको ये तैयार कर लेना है। तो बांग्लादेश के बाद अब हम देखेंगे चाइना के साथ साथ। तो चाइना के साथ सबसे पहले लद्दाख,
ये हो गई यूनियन टेरिटरी। ठीक है, यूनियन टेरिटरी एक है ये जो कि चाइना से बाउंड्री शेयर करती है। फिर हिमाचल प्रदेश है, सेकंड उत्तराखंड है, मतलब एक यूनियन टेरिटरी है। स्टेट देखिए, पहला हिमाचल प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड है, तीसरा सिक्किम है और चौथा अरुणाचल प्रदेश है। तो 4 स्टेट हैं और एक यूनियन टेरिटरी है जो कि चाइना से बाउंड्री शेयर करते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब नेपाल देखा जाए। ठीक है, वैसे तो सबसे ज़्यादा बाउंड्री अगर इंडिया शेयर करता है तो बांग्लादेश, फिर चाइना है, उसके बाद पाकिस्तान है, लेकिन मैं पहले आपको नेपाल समझा दे रही हूँ। ठीक है, तो नेपाल देखने के लिए मैं कलर चेंज कर रही हूँ। तो सबसे पहला उत्तराखंड हो गया फर्स्ट, और ये तो ग्रीन ही है, दिखेगा भी नहीं आप लोग को। तो अब देख लीजिए, पहला उत्तराखंड, दूसरा हो गया उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार है, फोर्थ आप देखिए यहाँ पर येलो कलर का दिख रहा है, ये वेस्ट बंगाल भी इससे बाउंड्री शेयर करता है, और फिफ्थ कौन सा है, सिक्किम है। पांचों याद रहेंगे। फिर से देख लीजिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। नेपाल से कुल कितने हो गए, तो 1 2 3 4 5, टोटल 5 हैं स्टेट्स। कोई भी यूनियन टेरिटरी नहीं है जो इससे बाउंड्री शेयर करे। अब पाकिस्तान को भी याद कर लीजिए। पाकिस्तान से सबसे पहले यूनियन टेरिटरी है लद्दाख, सेकंड है जम्मू कश्मीर, तो 2 यूटी हो गई। और अब आप स्टेट देखेंगे तो सबसे पहला है पंजाब, सेकंड है राजस्थान, थर्ड है गुजरात। तो 3 स्टेट, 2 यूनियन टेरिटरी पाकिस्तान से बाउंड्री शेयर करते हैं। इतना क्लियर हुआ। अफ़गानिस्तान से केवल एक ही है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी जो अफ़गानिस्तान से बाउंड्री शेयर करता है, वो भी पीओके वाले रीजन से। अब भूटान देख लीजिए, मैं क्लियर करके दिखाती हूँ जिससे आपको आसानी से दिखे। तो भूटान से आप देखेंगे तो सबसे पहले सिक्किम दिख रहा होगा, फिर ये रहा वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। टोटल 4 स्टेट हैं, कोई भी यूनियन टेरिटरी नहीं है। इसके बाद म्यांमार भी देख लीजिए, तो म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम। क्लियर हो गए, कितने, 4 हो गए। पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर और चौथा है मिज़ोरम म्यांमार से। अगर मैं आपको बताऊं, सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश से इंडिया, सबसे कम अफ़गानिस्तान से। लेकिन सीरियल याद करने के लिए आपको याद रखना है, जैसे कि सबसे पहला है बांग्लादेश, ये फर्स्ट मैंने लिख दिया, सेकंड है चाइना, थर्ड है पाकिस्तान, फोर्थ है नेपाल, ठीक है, और फिफ्थ है म्यांमार, सिक्स्थ है भूटान और सेवन्थ अफ़गानिस्तान। तो ये जैसे ही बाउंड्री शेयर करते हैं उनका क्रोनोलॉजी अगर आपसे पूछा जाए तो अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो मैप में मैंने जैसे क्लियर किया है, आप क्या करेंगे, या तो मैप स्टिक कर लीजिए अपने नोट्स के साथ, सबसे सही रहेगा। रूम में एक मैप आपने लगा ही रखा होगा, नहीं लगा रखा है तो लगा लीजिए। ठीक है, फिजिकल और पॉलिटिकल दोनों लगाने हैं। और इसके बाद अगर आप ये सब भी नहीं कर पा रहे तो सबसे बढ़िया मैप बनाइए खुद से और वहाँ पर ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, अब यही लिस्ट मैं आपको समझाऊंगी। अगर आपने मैप देख लिया अब आपको याद करने में भी दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहला जो पड़ोसी देश या फिर नेबर कंट्रीज़ में दी गई है वो है अफ़गानिस्तान, और इसके साथ अभी मैंने बताया था एक यूनियन टेरिटरी बाउंड्री शेयर करती वो है लद्दाख। 106 किलोमीटर केवल ये सीमा साझा करता है। इसकी राजभाषा है दारी और पश्तो। मुद्रा इसकी अफ़गान या अफ़गानी है और राजधानी काबुल है। सारे फैक्ट्स एक साथ याद कर लीजिए। यहाँ पे आप कैपिटल भी याद कर पा रहे हैं, कंट्री की जो भी कैपिटल है वो तो याद ही कर रहे हैं, और इसके साथ साथ आप करेंसी भी याद कर पा रहे हो, लैंग्वेज, बाउंड्री कितनी शेयर कर रहा है, कौन कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी है, सारा एक साथ एक ही जगह हो जा रहा है। तो फिर बांग्लादेश भी देख लीजिए। अभी मैप में देखा 5 राज्य हैं, कौन कौन से, वेस्ट बंगाल था, असम था, 2 साइड से जुड़ा हुआ, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम, 5 हो गए। बाउंड्री सबसे ज़्यादा इसी से शेयर हो रही है, 4096.7 किलोमीटर में है। राजभाषा आप देखेंगे बंगाली है, बांग्लादेशी टका यहाँ पर चलता है और ढाका इसकी राजधानी है। इसके बाद अगला है भूटान। भूटान से 4 राज्य हैं जो सीमा बना रहे हैं। पहला सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है सेकंड, थर्ड असम है और फोर्थ कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है। चारों मैप में देखे हुए हैं, रटना नहीं है तो मैप से याद कीजिए। अब इसकी लेंथ कितनी है, सीमा कितनी है, वो 699 किलोमीटर। राजभाषा इसकी जोंखा है। यहाँ की जो मुद्रा है वो भूटानी नेगुलट्रम है और इसकी राजधानी थिम्पू है। तो भूटान के बारे में हम लोगों ने देखा, कितने राज्य हैं, 4, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश।
नेक्स्ट है चीन। चीन से 4 राज्य सीमा बनाते हैं। हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है। 4 राज्य हैं और एक यूनियन टेरिटरी है या फिर एक केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख। इससे देखिए कितनी सीमा बन रही है, 3488 अर्थात 3488 किलोमीटर की बाउंड्री है। इसकी जो भाषा है वो मंदारिन है। यहाँ पर रोनमिनबी और युआन चलता है और बीजिंग इसकी कैपिटल है। म्यांमार के बारे में देखिए, 4 राज्य से सीमा बनाते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम। बाउंड्री कितनी शेयर हो रही है, 1643 किलोमीटर। बर्मी भाषा है। म्यांमार के आते यहाँ पर चलता है और कैपिटल कौन है, नेपाईताव है। नेपाल से देखिए 5 स्टेट हमने याद किए थे, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। बाउंड्री देखिए कितनी शेयर हो रही है, 1751 किलोमीटर। नेपाली भाषा है और नेपाली रुपया यहाँ पर चलता है। काठमांडू यहाँ की राजधानी है। यहाँ पर अगला है पाकिस्तान। पाकिस्तान से 3 राज्य, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, बाउंड्री बनाते हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। बाउंड्री देखिए कितनी शेयर हो रही है, 3323 किलोमीटर। उर्दू यहाँ की राजभाषा है, पाकिस्तानी रुपया चलता है, कैपिटल है इस्लामाबाद। तो ये हो गया जो लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं वो सारी कंट्रीज़। अब जो 2 वाटर बाउंड्री शेयर करती हैं कंट्रीज़, उनकी भी बात करेंगे। सो वाटर बाउंड्री से लगी हुई जो कंट्रीज़ हैं उसमें श्रीलंका और मालदीव हैं। अब जो श्रीलंका है मन्नार की खाड़ी द्वारा भारत से अलग होता है, समुद्री सीमा बनाता है और यहाँ पर आप देखेंगे जो इसकी भाषा है वो सिंगली और तमिल है। राजभाषा याद रखिएगा। श्रीलंकाई रुपया चलता है। कैपिटल की बात करें तो विधायी राजधानी श्री जयवर्धने पुराकोट्टे है। कोलंबो इसकी कार्यकारी राजधानी है। मालदीव की बात करें तो मालदीव लक्षद्वीप के नीचे जो हिंद महासागर का दक्षिण पश्चिम भाग है यहाँ पर स्थित है। समुद्री सीमा ये भी बनाता है। दिवेही यहाँ की आप देखेंगे राजभाषा है, मालदीवियाई रुपया चलता है और माले इसकी कैपिटल है। अब देखिए जो मैकमोहन रेखा है, चीन और भारत के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। अब ये सारी रेखाएं भी एक बार में याद कर लीजिए कौन कौन सी हैं। तो मैकमोहन किसके किसके बीच है, चीन और भारत के बीच है। डूरन रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है और रेड क्लिप भारत और पाकिस्तान के बीच एक इंटरनेशनल बाउंड्री है। तो इंटरनेशनल बाउंड्री बहुत बार पूछी जाती है किसके किसके बीच है। अभी तक जितना भी पढ़ा है एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए। इनसे आपके स्टेटमेंट भी बन सकते हैं, इनसे आपके क्वेश्चन भी बन सकते हैं, तो चाहे फैक्चुअल हो कॉन्सेप्चुअल हो। एक एक चीज़ ध्यान से देखिए, मैप पे भी फोकस कीजिए, क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अब देखिए नेबर कंट्रीज़ तो पढ़ ली, लेकिन कुछ फैक्ट्स और मेरे साथ मैप में याद कर लीजिए जो आपको मैप देखने से ही समझ में आएगा। और इस टॉपिक से रिलेटेड कल सारे फैक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे और फिर हम लोग फिजियोग्राफिक डिवीज़न भी कल ही स्टार्ट कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं कितनी जल्दी चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं। बहुत कम वक्त में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कर पा रहे हैं और इसी तरह आप ये टॉपिक खुद भी कंप्लीट करते रहें। इनसे रिलेटेड अगर आप प्रश्नों को हल कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो इस पेपर को सॉल्व कराने के बाद मैं आगे के प्रश्नों को भी कराऊंगी इन सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो देखिए यहाँ पर आपको जानना ये है कि कौन से ऐसे स्टेट हैं या कौन सी ऐसी यूनियन टेरिटरीज़ हैं जो 3 इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करती हैं या सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें बात करूँगी लद्दाख की। तो लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है और यहाँ पर आप देखेंगे ये चाइना और ये हो गया पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। तो 3 इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है या फिर 3 कंट्रीज से बाउंड्री शेयर करता है। तो पहला तो लद्दाख हो गया। दूसरा आपको सिक्किम दिख रहा है, ये स्टेट है, ये नेपाल, भूटान और चाइना 3 तरफ से ये भी घिरा हुआ है, इंटरनेशनल बाउंड्री बना रहा है। फिर आप देखिए जो बांग्लादेश के पास है, यहाँ पर आपको वेस्ट बंगाल दिख रहा है ना, ये नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। तो वेस्ट बंगाल भी 3 इंटरनेशनल बाउंड्री बना रहा है। कौन कौन, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ। अब इसके अलावा देखिए कुछ ऐसे स्टेट या फिर हो गए, अभी अरुणाचल प्रदेश भी बचा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश आप देखिए चाइना से, भूटान से और म्यांमार से बाउंड्री शेयर करता है। इसके अलावा कुछ स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ ऐसे हैं जो 2 इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं। इसमें सबसे पहले मिज़ोरम आ जाएगा, ये बांग्लादेश और म्यांमार से बाउंड्री बनाएगा। तो पहला तो मिज़ोरम हो गया, ठीक है। दूसरा आपको याद रखना है असम, जो कि भूटान से और बांग्लादेश से बाउंड्री शेयर करता है। तो दूसरा हो गया असम। इसी तरीके से याद करेंगे, मैप में जब आप ड्रॉ करते रहेंगे तो आपको नहीं भूलेगा। इतनी चीज़ें हो गई। कुछ ऐसे स्टेट हैं जो केवल एक ही कंट्री से बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। अब देखिए जो उत्तराखंड है चाइना से भी बाउंड्री बनाता है और नेपाल से भी, तो ये भी 2 हो गए।
एक से शेयर करने वाले में एक यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर जो सिर्फ पाकिस्तान से लगा हुआ है। हिमाचल प्रदेश आप देखेंगे सिर्फ चाइना से लगा हुआ, इसी तरह पाकिस्तान के पास आप देखेंगे पंजाब है, राजस्थान, गुजरात एक ही इंटरनेशनल बाउंड्री बना रहे हैं। तो ये फैक्ट भी आपके क्लियर होने चाहिए। अगर आपसे स्टेटमेंट दिया जाए तब ये क्वेश्चन, अब ये कोई आपको पढ़ाने नहीं बैठेगा, ये चीज़ें आपको खुद करनी होती हैं। लेकिन मैंने एक आइडिया दे दिया है, मैंने कुछ चीज़ें समझा दी हैं, तो बाकी का होमवर्क आप खुद से भी कर सकते हो। आप देख सकते हो कि कौन से ऐसे स्टेट हैं या कौन सी यूनियन टेरिटरी हैं जो किस कंट्री से बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। और बस दिमाग में देखिए एक बार, रटना कुछ भी नहीं होता है ज्योग्राफी में, आपको सिर्फ समझना होता है। बायोलॉजी हो गई, केमिस्ट्री, फिजिक्स और ये ज्योग्राफी भी कुछ कुछ साइंस जैसा मिलता जुलता है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे आप चीज़ें समझते हो और याद हो जाती है, रटना कम पड़ता है, इसीलिए ये सब्जेक्ट आपके लिए ईजी बन जाता है। बस मैप पे अगर आपकी पकड़ बनती जाएगी, और मैं हर एक चीज़ इसीलिए मैप पे दिखा रही हूँ कि आपको दिक्कत ना हो। तो ये वाला जो काम है ये आप अब खुद करोगे, इतना मैंने करवा दिया है, लगभग चीज़ें करा दी। बचा ही क्या है, नागालैंड है जो एक बाउंड्री शेयर कर रहा है, मणिपुर इसी तरह हो जाएगा, त्रिपुरा 3 तरफ से घिरा हुआ है। तो ऐसे ही करके देख लीजिए, आपको सारे याद हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश नेपाल से बाउंड्री शेयर कर रहा है। अब यूपी जीके में जब घुस जाएंगे तब आपको और भी याद करना पड़ेगा कि नेपाल से कितने ज़िले हैं यूपी के जो बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। तो इस तरीके के भी प्रश्न बनेंगे आगे, यही आपको तैयार करना होता है। जिस तरीके से आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, ऐसे ही जब यूपी को पढ़ेंगे तब उसको भी पढ़ेंगे। तो अभी पॉलिटिकल व्यू देख रहे थे, कल कंप्लीट हो जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा, आपको ये क्लासेस कैसी लग रही हैं, समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, सुझाव दे करके ज़रूर बताइए, अपने कमेंट ज़रूर मुझे भेजिए, जिससे मुझे पता चले आप इस वीडियो को या इस क्लास को लाइक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, प्लीज़ शेयर भी कीजिए और लोगों को। बहुत से लोग देख रहे हैं अभी तक वीडियो लेकिन सब्सक्राइब ही नहीं किया है, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, अदर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आसानी से मिलते रहेंगे। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जितना भी होमवर्क देती जा रही हूँ वो आप लोग करते रहिए। मैंने आपको स्टेट्स दिए थे, उनकी कैपिटल याद करने को दी थी, और उसके साथ साथ सारी यूनियन टेरिटरीज और उनकी कैपिटल्स दी थी याद करने को। अब आज का होमवर्क ये है कि मैप पे पूरा काम जितना दे दिया इतना प्रिपेयर करिए। आज आपका काम ये है कि अभी एक बार में नहीं याद होगा, लेकिन वर्ल्ड की जितनी इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं और उनकी आपको कैपिटल याद करनी है। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा वक्त दे रही हूँ। पहले एशिया का कीजिए, फिर अफ्रीका का कीजिए, एक एक करके कॉन्टिनेंट कवर कर लीजिए और हो जाएगा। तो आपको 6 से 7 दिन का टाइम मिला हुआ। अब इतने टाइम में तो आप कैपिटल, करेंसी, ये सारी चीज़ें प्रिपेयर कर लेंगे ना। तो इस बार वर्ल्ड ज्योग्राफी का होमवर्क है, जैसे जैसे दे रही हूँ आप करते रहिए, मैं तो यही मान के चल रही हूँ आप लोग कर लेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।